अफगानिस्तान ने एक दो नहीं 6 जगह से अटैक किया था पाकिस्तान पर। देखिए जरा वो 6 जगह कौन सी। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। बॉर्डर के कॉर्नर पर अगर आप देखिए, अक्टूबर 2025 में पाक अफगान रिश्तों का अध्याय काला अध्याय बन चुका है। बॉर्डर पर आग की लपटें हैं, गोलियों की गड़गड़ाहट है और शांति की आखिरी उम्मीद भी मानो दफन सी होती नजर आ रही है। यह तनाव अब खुले जंग में तब्दील है। पाकिस्तान जहां काबुल, खोस्त, जलालाबाद में हवाई हमले कर रहा है, तो तालिबान भी इसे सीधा हमला मानकर पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है, पाकिस्तानी लड़ाकों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने 19 अफगान पोस्ट पर कब्जा किया, 200 तालिबानियों को मार गिराया। आ गया है, रिक्वेस्ट करता हूं इंडिया की सरकार से, भारत की गवर्नमेंट से कि भाई ये टाइम आ गया है बड़े बड़े जो है हथियार देने का अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल रात से अफगानिस्तान, तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तान के बीच में जो वार स्टार्ट हुई है वो रात के देर में कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, लेकिन आज सुबह फिर वो स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों 6 से 7 जो चेक पॉइंट है पाकिस्तान के, अफगान तालिबान के फोर्सेस पाकिस्तान डेवरिन लाइन के उस पार घुसकर उस सारे चेक पोस्ट उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल ले लिए हैं और ऐसी वीडियोस और फुटेज है जो हम आपको यहां पर नहीं दिखा सकते। क्या हो रहा है? पहले पाकिस्तान को खुजली हुई, उसने काबुल में बम मारा, टीटीपी के लीडर को मारने की कोशिश करी। अब वो जिंदा है मर गया किसी को नहीं पता। कम से कम टीटीपी ने औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं करा। उसके अलावा सरहदी इलाकों पर बम गिराए, वो भी हवाई जहाज से। बयानबाजियों का दौर भी तेज है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कह रहे हैं अफगानिस्तान खून का खेल खेल रहा है जैसे भारत ने खेला था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान ने कह रहे हैं कि वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो तालिबान कह रहा है कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। सऊदी कतर के कहने पर हम खामोश हैं, वरना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देते। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दिल्ली से आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी हिम्मत को ना आजमाए, यह हमला अफगान सरजमी पर आंख दिखाने जैसा है। सवाल यह है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है, आज के दौर में क्यों हो रहा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान भाईचारे का कब्रिस्तान क्यों बना है? मुझसे 1000 गुना ज्यादा ना बेहतर पता हो। लेकिन आपने आज तक जो जंग लड़ी है, आपने लड़ी है गुरिल्ला जंग। और गुरिल्ला जंग तब अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं आप जब आपके इलाके में कोई आता है और आप उसको घेर के मारते हैं, यानी कि छोटी फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स से लड़े। अमेरिकन बहुत ज्यादा, तालिबान कम, तालिबान ने घेर के मारा। रूसी बहुत ज्यादा, यूएसएसआर वाले, तालिबान कम, घेर के मारा। ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें यहां पे, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के दोस्तों फॉर्मेशन है। ये देखिए पेशावर, 11 कोर पेशावर, इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड नौशेरा, 9th इन्फेंट्री डिवीजन कोहाट, यहां पे 7th इन्फेंट्री डिवीजन मीरान शाह, ये क्वेटा। ठीक है जी। ये आपका हो गया 12 कोर, 33rd एंड 41st इन्फेंट्री डिवीजन क्वेटा। ये सारे के सारे देखिए, जब तक, और ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तक आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इन इलाकों में पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, इन इलाकों में, तो कुछ नहीं होगा। आपने चलो चमन पे एक्शन कर दिया, आपने और कहीं एक्शन कर दिया, इससे पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कन्वेंशनल आर्मी। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं अफगान फोर्सेस को कि जिस दिन आपके पास, आप इस अगर नक्शे पे आएंगे, जिस दिन आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि आपने लाहौर आपकी साइट्स में है, इस्लामाबाद आपकी साइट में है, कराची, इसलिए मैंने आपको वो मिसाइल्स दिखाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई शोड यू दोस मिसाइल्स। आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स होना बहुत जरूरी है। ये देखिए सब कैपेसिटी, डिटरेंस, ये साथ चलते हैं। जिस दिन पाकिस्तान क्यों दंदनाता फिरता है एयरक्राफ्ट लेके आपके एयर स्पेस के ऊपर? पाकिस्तान कैसे एयरक्राफ्ट ले आया कि उसने जाके काबुल में मिसाइल मारी? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आपके पास एयर डिफेंस की कैपेसिटी नहीं है या बड़ी लिमिटेड है। उसको पता है वो कल फिर एयरक्राफ्ट भेजेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरी बार भेजेगा, चौथी बार भेजेगा। हो सका कुछ पुराने 30-40 साल पुराने स्टिंगर सुंगर पड़े होंगे आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव एनीथिंग। यू रिक्वायर एयर डिफेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा इलाका है, यू हैव टू रीच देम। पाकिस्तान शुड नो दैट यू हैव द कैपेसिटी ऑफ रीचिंग इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आप लाहौर पहुंच सकते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान काबुल पहुंच गया कि नहीं? ये देखिए। अफगानिस्तान के दुरान में पाक की एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तानी सेना ने गोले बरसाए हैं। पाक का दावा, हमले में कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अफगानिस्तान के दुरान में पाक की एयर स्ट्राइक। और आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, ये रिटायर कब होगा कि इस आदमी का हिसाब तो करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है कि 27 तक जाएगा, ये रिटायर होगा इस साल? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते हुए अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की पाकिस्तान के सैनिकों ने। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है और पाक फौज के हमले का वीडियो भी सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक, पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के पास 2 लाख। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तालिबान की कई चौकियों पर कब्जा करके पाकिस्तान का कौमी परचम भी लहरा दिया है। दोस्तों, जिसे देखकर पूरे भारत में कैराम सा मच चुका है और भारतीय मीडिया के भी पाकिस्तान आर्मी को लेकर चीखें निकल चुकी हैं। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है? दोस्तों, इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब।
की ताकत है। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट है। पाकाती पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 है, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 है और अफगानिस्तान के पास 0। 60 लाख अफगानी पाकिस्तान में, आप किसी को कहीं पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए नहीं लगाएंगे। पासपोर्ट ले लिए हुए हैं, शरीतें ले ली हुई हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो बन गए हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी बन गए हुए हैं। अब देखिए जरा पाकिस्तान ने कहां अटैक किया है। काबुल में अफगानिस्तान को बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये हालत हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से देखिए फाइटर उड़ा है और उसके बाद काबुल में लगभग 300-350 किलोमीटर का दायरा है, वहां जाकर इसने हिट किया है। सबसे बड़ा फेलियर है। हम ग्राउंड क्या लेते हैं कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर से बात करेंगे। ये पॉलिसी हमको चेंज करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान से बात करनी है तो आसिम मुनीर। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में कि साहब काबुल में हम घुस के मारेंगे। ये पाकिस्तान का दावा है। अब वो मरा नहीं मरा किसी को नहीं पता, लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने एक और वही घिसा पिटा पुराना दावा करा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि टीटीपी को फंड करने वाला हमारा। अब इस सबूत के पीछे राज क्या है, नोबडी नोज। अहमद शरीफ चौधरी डीजी ISPR, वो जिन वाले बाबा थे ना, उनके बेटे हैं। जिन वाले बाबा साइंटिस्ट के बेटे अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, डीजी ISPR का यह कहना है कि भाइयों और बहनों, हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत फंड करता है तहरीक तालिबान पाक। अब ये कैसे फंड करता है, कहां से पैसा आता है, ये सब इशू ये है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू जाहिल पाकिस्तानीज यू कैन से रैंडम स्टफ। तालिबान के विदेश मंत्री या कहिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आए हुए हैं। पाकिस्तान इस बात से चिढ़ा बैठा है तो उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक ऐसे समय पर हुई जब मुत्तकी भारत में बैठे थे। भारत ने मुत्तकी को समझाया कि देखिए सर, आपके ऊपर आपकी संप्रभुता का उल्लंघन किया इन लोगों ने आतंकियों को मारने के नाम पर। ये वही पाकिस्तान है ना, जब हमने इसके यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी तो दुनिया भर में जाकर ढिंडोरा पीटा था, मार दिया करके। क्या आपके साथ भी ऐसा करने का इसे हक है? अफगानिस्तान ने कहा नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं आप, ये तो गलत किया इन लोगों ने। तो बोले चलिए सर बताइए क्या करना है। हमने आपको ये सेशन में जानकारी दी थी कि कैसे इन लोगों ने काबुल में एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तानियों ने। इसके बदले में यहां पर बैठे हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियां भी हुई। भारत ने यह सारा कारनामा किया था अमेरिका को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुत्तकी को 7 दिन के लिए यहां बुलाना, इवन 8 दिन के लिए यहां बुलाना, ऐसे समय पर जब अमेरिका अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस चाहता हो। यह काबुल है, पाकिस्तान ने इधर हमला बोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान इधर हमला बोल सकता है काबुल में, क्या आप में अफगान फोर्सेज में यह सलाहियत है कि आप यहां पे हमला बोल दो इस्लामाबाद में? आपने अगर पाकिस्तान को कन्विंस कर दिया कि इस्लामाबाद इज इन डेंजर, दे विल नेवर अटैक काबुल। इनकी फितरत समझिए आप लोग, ठीक है? मैं आपको लड़ाई नहीं सिखा रहा, मैं कोई नहीं होता आपको लड़ाई सिखाने वाला। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं और यू हैव फॉट अगेंस्ट सुपर पावर्स। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग अ लिटिल बिट कन्वेंशनली। जो गोरेला आपकी स्किल्स हैं उसको रखिए बरकरार, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग कन्वेंशनली। यहां पे जितने भी इनके हैं, ये देखिए साहब, ये क्वेटा में है, ये कोहट है, ये नौशेरा, ये पेशावर, ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होते हैं। ये कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनके उस पे आप ये कहते हैं कि हमने इनकी चौकी पे हमला कर दिया, ठीक है, डन, फिर नेक्स्ट वो बंदे मर जाएंगे, ये झूठ बोल देंगे हमारे मरे नहीं, और लोग हैं, बेरोजगारी पाकिस्तान में फैली हुई है, और लोगों को भर्ती करके आप फिर मारेंगे, फिर लोग आ जाएंगे। इट डजंट सॉल्व योर हेड ऑन कोलिजन इज नेवर अ स्मार्ट आइडिया। आप इनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सप्लाई काटिए पीछे से। मैं आपको बता रहा हूं, इनको आइसोलेट करिए। फाइट अ कन्वेंशनल वॉर बिटवीन टू मिलिट्रीज यूनिफॉर्म्ड। ये होना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान को ये नहीं लगा, आपने यहां पे इन्होंने करा, ठीक है, ये बगल में है 9 इन्फेंट्री डिवीजन, आपको पता है कहां पर है। यू शुड एम फॉर देयर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स, यू शुड एम फॉर डेप्थ एरियाज। जितना आप डेप्थ एरिया में अगर अटैक करोगे, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान को सांप सूंघ जाएगा। क्योंकि इन्होंने कभी तालिबान से, क्योंकि इनका क्या इमेजिनेशन है, तालिबान क्या है, कुछ आरपीजी होंगे इनके पास, कुछ इनके पास एकेज होंगी, कुछ नाइट विजन डिवाइस होंगे इनके पास, कुछ थर्मल इमेजिंग होगी, कुछ ड्रोन चलान होंगे, बस, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एक प्रॉपर कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रक्चर है जो आप लैक कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, अनलेस यू हिट इन डेप्थ एरियाज, इफेक्टिव डेप्थ एरियाज में आप हिट नहीं करोगे, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकती है। बॉर्डर पोस्ट पर फायरिंग करना ये ज्यादा नुकसान नहीं है पाकिस्तान का। इतना तो झूठ बोल देते हैं लोग, इतना झूठ बोल देते हैं अपने लोगों को, कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसे देखकर पूरे भारत में कैलाम समझ चुका है। पाकिस्तान ने किस तरह तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक मरतबा ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।